अब ये जो ईद पेंतिकोस्त गुजरा है हम पर या हमारी जिंदगी पर, उसका इम्पैक्ट क्या हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ। हर संडे की तरह ये भी संडे आया गुजर गया। और हुआ क्या? हुआ बस सिर्फ इतना सा कि खातमीन ने रूल कुद्स के बारे में सुनाया, और वो भी ऐसी बातें सुनाई जो बिल्कुल बाइबल मुकद्दस के मुताबिक है ही नहीं है। उनको हमें प्रीच करना ही नहीं चाहिए। कलाम मुकद्दस के मुताबिक प्रीचिंग जो है वो सिर्फ और सिर्फ यीशु की होनी चाहिए। बाइबल मुकद्दस में से हर किताब, हर आयत, हर सहीफा खुदावंद यीशु की तरफ इशारा करता है। इससे मैंने ये नहीं कहता कि रूल कुद्स की पर्सनैलिटी को हमने निगलेक्ट करना या रद्द करना है। प्रीचिंग, मनादी सिर्फ अंजील की करनी है। ज्यादातर लोगों ने रूल कुद्स के बारे में जो लोगों को बताया बिब्लिकल या लोगों की जिंदगी में सिर्फ लालच पैदा किया और कुछ नहीं। पाखरू आएगा, आप बड़ी कुव्वत पालोगे, चलो यहां तक तो बात ठीक है। आप जो नहीं कर सकते वो भी करोगे। अब ये कर लोगे, उसका ये फायदा, उसका ये फायदा, उसका ये फायदा, उसका वो फायदा। फायदा उसका है या नहीं? कलाम में मुकद्दस में यीशु ने ये कहा कि जब पाक रूह नाज़िल होगा तो वो तुम्हें मेरी सब बातें याद दिलाएगा, और उसको सच्चाई का रूह कहा गया है। मैं किसी से सुन रहा था, वो कह रहा था कि आज कलीसिया को आग की जरूरत है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कलीसिया आग की जरूरत नहीं है, कलीसिया को पाक रूह की जरूरत है। खादमीन क्यों इस तरह की चीजें कर रहे हैं? क्योंकि उनको लगता है कि पाक रूह है लेकिन आग नहीं है। ये कैसे पॉसिबल है कि पाक रूह हो और उसकी आग ना हो? उन्होंने पाक रूह नाजिल हुआ, उन्होंने पाक रूह की मनादी नहीं की। हमने ये जो खेल तमाशा शुरू किया वो यही हमारी बर्बादी का सबब है। उन्होंने पाक रूह नाजिल हुआ, उन्होंने पाक रूह की मनादी नहीं की। उन्होंने ये नहीं मनादी की कि पाक रूह की आग जा पाएगी, हमें ये करेंगे वो करेंगे। उन्होंने यीशु अल मसीह की मनादी की, क्योंकि पाक रूह जब सही तौर पर आता है यीशु के बारे में बात करने के लिए कहता है। वो लोगों को अपनी तरफ इसलिए नहीं थे खींचते कि हमारी वर्थ बने, हमारी कलीसिया बने। वो सिर्फ खुदाम यीशु अल मसीह के हुक्म को पूरा कर रहे थे, और हम सिर्फ कलीसिया पूरी कर रहे हैं। पादरियों में और जादूगरों में कोई फर्क नहीं है। ये बात मेरी गौर के साथ सुने। यानी कि पाक रूह का दूसरा नाम यीशु अल मसीह की कोई अब हद नहीं है। हालेलुया। खुदावंद के भेदों की एक खूबी है कि आपकी जिंदगी उस तरह हो जाती है इस तरह का खुदा आप पर भेद खोल देता है। खुदावंद के कलाम में से चंद एक हवाला जात पढ़ेंगे। यूहन्ना की अंजील है, उसका 14वां बाब है, 16 आयत में लिखा है, और मैं बाप से दरखास्त करूंगा तो वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा कि अब तक तुम्हारे साथ रहे, यानी सच्चाई का रूह, जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती, क्योंकि ना उसे देखती और ना जानती है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और तुम्हारे अंदर होगा। क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है। तब शागिर्दों को पाक रूह का बपतिस्मा नहीं हुआ था, जब यीशु ये कह रहा है कि वो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और तुम्हारे अंदर होगा। थोड़ी देर बाकी है कि दुनिया मुझे फिर ना देखेगी, मगर तुम मुझे देखते रहोगे। चूंकि मैं जीता हूँ तुम भी जीते रहोगे। एक और हवाला पढ़ते हैं, ईमाल की किताब है, उसका 2 बाब है। पहली आयत में लिखा, जब ईद पेंतिकोस्त का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे कि यका आसमान से ऐसी आवाज़ आई जैसे ज़ोर की आंधी का सन्नाटा होता है। उससे सारा घर जहाँ वो बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग के शोला की सी फटती हुई ज़बानें दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी, और वो सब रूह कुद्स से भर गए और गैर ज़बानें बोलने लगे जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। हालेलुया। 5 आयत में लिखा, और हर कौम में से जो आसमान के तले है खुदा तरस यहूदी यरूशलेम में रहते थे। जब ये आवाज़ आई तो भीड़ लग गई और लोग दंग हो गए कि क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही बोली बोल रहा है, ये मेरी ही बोली बोल रहा है। बड़ी ये पावरफुल बात है। हालेलुया। कलाम में लिखा है, ये ईमाल की किताब उसके 11वें बाब की 15 आयत में लिखा है, जब मैं कलाम करने लगा तो रूह कुद्स उन पर उसी तरह नाजिल हुआ जिस तरह शुरू में हम पर नाजिल
हुआ था। और मुझे खुदावंद की वो बात याद आई। भाई पतरस पहले क्यों नहीं याद आई, तभी क्यों याद आई, इसका भी एक भेद है। हैरानी भी जो उसने कही थी कि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, मगर तुम रूह कुद्स से बपतिस्मा पाओगे। बस जब खुदा ने उनको भी वही नेमत दी जो हमको खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाकर मिली है, तो मैं कौन होता हूँ खुदा को रोक सकता। और कलाम में आगे लिखा 18 में आते हैं, वो ये सुनकर चुप रहे और खुदावंद की तमजीद करके कहने लगे, फिर तो बेशक खुदा ने गैर कौमों को भी ज़िंदगी के लिए तौबा की तौफीक दी है। हालेलुया। खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम के पढ़े सुने जाने के वसीला से खुदावंद हम सबको बरकत दे। खुदा का शुक्र, सब लोग बैठ जाएं। और ये कुरिन्थस कलीसिया को पौलुस रसूल लिखता है, नेमते तो तरह तरह की है मगर रूह एक ही है, और खिदमतें भी तरह तरह की हैं मगर खुदावंद एक ही है, और तासीरें भी तरह तरह की हैं मगर खुदा एक ही है जो सब में हर तरह का असर पैदा करता है, लेकिन हर शख्स में रूह का ज़हूर फ़ायदा पहुँचाने के लिए होता है। हालेलुया। अब सबसे पहले अगर पाक रूह को सच्चाई का रूह कहा गया है, तो जितने लोगों को रूह कुद्स का बपतिस्मा होता है, जितने लोग इस चीज़ पर ईमान रखते हैं खुदा पाक रूह पर, तो क्या वो सच्चाई से वाकिफ़ है? अगर वो सच्चाई से वाकिफ़ हैं, इसका आंसर देने से पहले आप ये सोचें कि दुनिया में कितनी डिनोमिनेशंस हैं और हर डिनोमिनेशन हर मिशन की टीचिंग अलग है, जबकि सच्चाई का रूह एक है। बाइबल मुकद्दस एक है, उसका भेद भी एक है, उसका रेवलेशन भी एक है, उसका नतीजा भी एक है, उसका मोरल लेसन भी एक है, या उसका निचोड़ भी एक ही है, और वो यीशु है। यीशु के अलावा कोई दूसरी चीज़ नहीं है। नबियों ने भी यीशु ही को प्रीच किया, पौलुस रसूल भी यीशु ही को प्रीच करता रहा, पतरस भी, सब लोग, मूसा से लेकर सब लोग सिर्फ यीशु की बात करते रहे। और आज की कलीसिया यीशु की बात नहीं करती, उस चीज़ को बयान करती जिससे लोगों की ज़िंदगी में लालच बढ़े कि यीशु क्या क्या कर सकता है। यीशु सब कुछ कर सकता है, लेकिन वो करता नहीं है, क्योंकि जो उसके कलाम में लिखा है वो वही करता है। हमने यीशु को इस तरह का समझ लिया कि जैसे वो जादूगर है, हमने कहना है हमारी ज़रूरत के मुताबिक वो कर देगा। भाई इस कलाम से खुदावंद दाएं बाएं नहीं मुड़ता, और ना हमें मुड़ने के लिए कहता है। चूंकि सच्चाई का रूह ही नहीं है, तो कैसे सच्चाई का हमें पता चलेगा? मैं किसी से सुन रहा था, वो कह रहा था कि आज कलीसिया को आग की जरूरत है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कलीसिया आग की जरूरत नहीं है, कलीसिया को पाक रूह की जरूरत है। खादमीन क्यों इस तरह की चीजें कर रहे हैं? क्योंकि उनको लगता है कि पाक रूह है लेकिन आग नहीं है। ये कैसे पॉसिबल है कि पाक रूह हो और उसकी आग ना हो? क्योंकि हमने पाक रूह की आग को भी यही समझा कि वो जब आती है तो एलिया की हमें बात याद आ जाती है। ये तो पुराने अहदनामा की बात है, नए अहदनामा में तो कुछ भी आग के वसीला से नहीं हुआ, कोई मौजज़ा हुआ नहीं हुआ। पढ़ ले आप, पूरा नया अहदनामा आपके पास है, और वो भी खुदावंद की आग नाज़िल हुई। खैर मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा कि वो खुदा की आग क्या है, ये या वो है, क्योंकि ये चीज़ें किसी और तरफ चली जाते हैं। लेकिन बताने का मकसद ये है, जब ईथे पेंतिकोस्त पर उनको आग के शोला की सी फटती हुई ज़बानें दिखाई दी। अब यहाँ पर जो ख़ास बात है, जब पाक रूह आता है तो वो करता क्या है? ये आग हम ना ज़मीनी सोच से बाइबल की तफसीर करते हैं कि पाक रूह की आग का मतलब है जोश से भर जाना। अगर आपको बाइबल के सही तौर पर अंडरस्टैंडिंग है, अगर आप वाकई पाक रूह की वसीला से समझते हैं, तो जब उनको आग का बपतिस्मा हुआ तो उन्होंने वो सच्चाई बोली जो लोगों के नज़दीक कुफर था। और जब पतरस ने वही मैसेज सुनाया सच्चाई, तो 3000 बदल गए। और हम सच्चाई सुनाना नहीं चाहते, हम तो कलीसिया के डर से ये कहते हैं नहीं नहीं पाक रूह आपके अंदर है, अब आपने आग के लिए दुआ करनी है। आपको सेंस नहीं है कि आप बात कर क्या रहे हैं। फिर लोग भी ऐसे हैं, उनको भी बाइबल के साथ अंडरस्टैंडिंग है ही नहीं है,
तो बस उन्होंने कहा हाँ जी इंज ही है, बस जी इंज ही पाखरू साढ़े अंदर है, उन्हें आग की जरूरत है। भाई जब पाखरू है तो वो ऑलरेडी आपके अंदर जो आग लगाएगा वो कभी भी नहीं बुझती, क्योंकि हमने तो सीखा यही है ना, जिन्नी दुआ करांगे उन्हीं पाखरू दी आग आएगी, जिन्नी दुआ करांगे उन्हें पाखरू ना ममूर होंदे जावांगे, जिन्नी दुआ करांगे पाखरू नाज़र होएगा, जिन्नी दुआ करांगे मौज होणगे। जिन्नी ਅਸੀਂ ਤੇ बस ये चीज़ां ਨੂੰ सोच के तशरीह तफसीर करने या सुनने ना, उनको इवन इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग भी नहीं थी कि पाखरू जो यीशु ने वादा किया कुव्वत पाओगे तो होगा हमारे साथ, क्या हम कुव्वत पाएंगे। कुव्वत कौन सी उनको मिली? क्या आग ने मौजे वहां पर किए? क्या आग ने जो है वो मसीहों को खुशहाल कर दिया? क्या आग ने उनकी प्रॉब्लम्स को खत्म कर दिया? बल्कि जब भी पाखरू नाज़िल हुआ सच्चाई सुनाई गई और मसीहों पर जो है वो परसिक्यूशन हुआ, उनको अज़ारसानी उनको सहनी पड़ी। क्यों? क्योंकि जब सच्चाई को प्रीच किया जाता है लोग चेंज होते हैं, जब लोग चेंज होते हैं तो ऑब्वियसली गैर कौमें मसीहत के अगेंस्ट खड़ी हो जाती हैं। हमने अपनी कलीसिया तक ये खेडें रचाई हुई हैं, मैं इनको खेडें ही कहूँगा। वो जिनको पाखरू का बपतिस्मा हुआ है उनके पास भी नहीं है। अगर आपके अंदर पाखरू है तो वो अपनी भी सारी सिफतों और खूबियों के साथ आपके अंदर आया है। ये नहीं है नहीं 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 मैं जिन्नी दुआ करांगा उन्हीं पाखरू की अग लगेगी, बस तेरी दुआ नाल ते पाखरू विच अग आंदी है ना, बहुत ही उन्होंने जोर मिलता है। जी भी साड़ियाँ हरकतां अब ईदे पैंती को गुजरा है, हर चर्च में यही है जी पाखरू ने ये कर दिया, पाखरू ने वो कर दिया। और मैं तो सोचता हूँ हमारे लोगों का बड़ा बुरा हाल है। मेरे नज़र से एक वीडियो गुजरी, बड़ा खादम है, बहुत सारे बड़े खादम हैं, कबूतर हाथ में लिए छोड़ रहे हैं और क्या खुदा बाप खुदा बेटे के नाम हम ये सेलिब्रेट, वही आप ये सेलिब्रेट कर रहे लोगों को, ये सिखा रहे हैं क्योंकि उनको करना पड़ा, क्योंकि खादमीन के अंदर रूल कुछ नहीं कि वो सच्चाई के लिए खड़े हो सकें। हमने ये जो खेल तमाशा शुरू किया वह यही हमारी बर्बादी का सबब है। उन्होंने पाखरू नाजिल हुआ, उन्होंने पाखरू की मनादी नहीं की, उन्होंने ये नहीं मनादी की कि पाखरू की आग जा पाएगी, हमें ये करेंगे वो करेंगे। उन्होंने यीशु अल मसीह की मनादी की, क्योंकि पाखरू जब सही तौर पर आता है यीशु के बारे में बात करने के लिए कहता है और यीशु के भेदों को बयान करता है, और वो सच्चाइयाँ जब बयान की जाती हैं ऑब्वियसली जिंदगियाँ ट्रांसफ़र होती हैं। जो अपनी ज़िंदगी के लिए बुलाए गए हैं वो तब्दील होते हैं और जो नहीं होते वो मुजरिम ठहरते हैं। सिर्फ वहाँ पर 3000 लोग नहीं थे, और भी लोग थे, लेकिन हमें कोई बाइबल के साथ अंडरस्टैंडिंग नहीं है। 3000 वही लोग सिर्फ चेंज हुए जो यहूदी थे, कोई गैर कौम के लोग चेंज नहीं हुए। अगर आप बाइबल को पढ़ें, ये इसीलिए ये मैंने आयत बड़ी तसल्ली के साथ पढ़ी है। इवन जब आप बाइबल पढ़ते हैं आपको तो सेंस ही नहीं है ना। ईद पेंतिकोस्त का दिन है तो वो सब एक जगह जमा थे कि यकायक अच्छा हर कौम में से जो आसमान के तले है खुदा तरस यहूदी यरूशलेम में रहते थे। जब ये आवाज आई तो भीड़ लग गई, चाहे वो आगे जब आप इसको पढ़े ना तो लिखा है कि ख्वा यहूदी ख्वा जो भी थे वो सब आए, लेकिन उनको जो पाक रूह की ज़बानें सुनाई दे रही थी उनको ये लग रहा था कि वो खुदा के बड़े बड़े कामों को बयान कर रहे हैं। खुदा के कौन से बड़े बड़े काम हैं, इसलिए लोगों ने ठट्ठे किए। ये लगता है इन्होंने शराब पी हुई है, नशा किया हुआ है। अब जो आजकल की ये एक ना कलीसिया में एक ट्रेंड चला हुआ है अनॉइंटिंग का, अनॉइंटिंग को ड्रिंक करना, पीना, अनॉइंटिंग में रोल करना, हंसना, रोना, गोल्ड डस्ट रिसीव कर, ये सारी चीज़ें अकॉर्डिंग टू बाइबल मुकद्दस के मुताबिक ये गलत है। अगर आप ये समझते हैं कि रसूलों और उनके वसीला से खुदा अजीब निशानात जाहिर करता था तो वो ये निशानात नहीं थे। आज हम चूँकि हमारा हाल बड़ा बुरा है, हमने बाहर वालों की मीटिंग्स देखी हैं, हमने खादमीन को देखा कि उनकी मीटिंग्स में हाथों पर तेल आ जाता है। हाँ जी वो है ना, तो उनसे अगर रेफरेंस पूछे ना बाइबल में कोई है पाकरू का ये, तो कहेंगे देखो जी उनके वसीला से खुदा अजीब काम करता, निशान जाहिर करता। ये निशान निशून ये नहीं है। चूँकि हम बाइबल को समझते उस तरह हैं जिस तरह के हमारे सामने लोग हैं। अब रसूल जो भी थे ये तमाशे कलीसिया के साथ नहीं थे करते। लो जी देखो कलीसिया जी एक कमेंट
खुदा ने मैनू इन्ना मसा दिता जे मैं इंज करांगा इंज होएगा ते कलीसिया भी उसे तरह दी। हाँ जी, अब देखो इंज होया जे। अब खादमीन ये कहता देखो जी मेरे ते मसा वेखना, अब मैं तुहानू रुमाल ते दुआ करके दांगा मौजज़ा आएगा। अब बात ये नहीं है कि मौजज़ा हुआ या नहीं हुआ, बात तो ये है ही नहीं है। वो तो इब्लीस आपको डिसीव करने के लिए मौजज़ा भी कर सकता है, ये ना समझे, वो करता है। खादमीन को यही समझ लगती है कि ये सही है, ये खुदा की तरफ से है, जबकि वो इस बाइबल को भूल जाते हैं। किसी रसूल ने, किसी नबी ने ये कहा है कि इधर देखना मुझे खुदा ने पावर दिया, मैं इसको ऐसे करूँगा, आप इसको ये करना तो आपके साथ यही हो जाएगा। ये इंज तमाशे सिर्फ वसीला है इन्हें, क्योंकि तुसी तमाशेबाज हो तो तमाशेबाज तुहाडे नाल तमाशे करते हैं। फिर कहते हैं वो असी बड़े रूहानी, असी बड़े रूह च। रूह में जो शख्स होता है वो डिसिप्लिन में होता है। रूह में जो शख्स होता है उसकी ज़िंदगी दूसरों से मुख्तलिफ होती है। अब अगर आप रूह में होते हैं ना, तो अब रूह में अगर आप दुआ भी करते हैं जी मैं बड़ा रूह चवा, अब मैं आपको बताता रूह में ये क्या चक्कर क्या है हमारी ज़िंदगी। हम रूह में बड़ा हैं, आज जी खुदा का रूह बड़ा मुझ पर है। अच्छा फिर क्या हुआ, आज मैंने रो रो के दुआ की, वेरी गुड, खुदा का रूह था ना, तो अगले दिन तेरे साथ क्या हुआ, अगले दिन मैं फिर नहीं आया, मैं दुनिया के कम्मा च फस गया, मैं हो गया, मैं इंज हो गई, मेरे नाल हो गया। तो वो रूह जरा सो कह रहे हैं अच्छा चलो ये भी बात होगी। दूसरी बात ये है कि जो मसा के वसीला से स्लेन होता है, गिरते हैं। अब वो गिरते सही हैं या नहीं है, बात ये है अगर वाकई मसा है तो वो मसा आप पर कितनी देर ठहरा है। बस जिस टाइम तुम डिगे हो उस टाइम महसूस है, उस तो बाद जिंदगी चेंज नहीं हुई। भाई साहब के नाम जलाल मिल गया, वाह 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 क्या क्या भाई साहब च मसा है। कलीसिया ने कहा वाह वाह जी भाई साहब ने, तो डिगन वाले ने कहा वाह जी वाह मैं मसे को रिसीव किया, तो जिंदगी किसी की भी चेंज नहीं हुई। पाखरू इसलिए नहीं आया कि लोगों के साथ या लोगों के सामने हम शोभाबाजी करें, इस तरह की हरकतें करें। पाखरू इसलिए आया ताकि लोगों की जिंदगियां ट्रांसफर हों, मसीह यीशु जैसी हो जाएं। कल तो ईमानदार है ही तमाशेबाज, सिर्फ उन्होंने तमाशे करने सीखे हैं। इस बाइबल के साथ हमारी अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है। इसलिए मैं संडे को भी बता रहा था कि तुसी आज के दिन ही खप खुप के चले जाना है, तो पूरा साल फिर तुसी ओ भाई शफा, ओ भाई बरकत, ओ भाई तमाशे। समझना जी, आज का दिन था ना पाखरू के बारे में मैसेज देना। दिन कोई भी हो, पाखरू का मैसेज नहीं देना चाहिए, यीशु का मैसेज देना चाहिए। अब ये जो ना ये बाइबल की सही टीचिंग है कि यीशु ने कहा ऐ बाप मैंने जलाल तुझे दिया और तू अब जलाल मुझे दे, और जमीन पर पाखरू को इसलिए भेजा ताकि खुद हमें यीशु को जलाल मिले। सारी चीजें उसके लिए और उसके वसीला से बनाई गई, ताकि जिस तरह बाप ने जलाल पाए इस तरह बेटा भी जलाल पाए। अगर मौजज़ात होते हैं, मैटर ये नहीं है कि खादम में वो अनॉइंटिंग है, मैटर ये है, अहम ये है कि वो खुदावंद यीशु के नाम को जलाल है। अब पाखरू ये नहीं है। पाखरू आता है, कई लोग ना बड़े लोगों को जज्बाती करवाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अब इधर हूँ ना, हाँ जी पाखरू इधर मौजूद है, तो पाखरू की मौजूदगी के लिए गैर ज़बान बोलना तो ज़रूरी नहीं है। अब ये नहीं है कि गैर ज़बानें बोलनी नहीं चाहिए, जिस तरह बाइबल कहते हैं हमें वो करना चाहिए। लेकिन पलूस कहता है 5000 बातें जो है वो मैं रूह में करूँ, इससे बेहतर ये नहीं है कि मैं 5 गल्लां अकल दियां कर लें ताकि लोगों की तरक्की हो। हम लोगों को बताते कुछ इस तरह। अब पता क्या, पाखरू जब नए अहदनामा में नाजिल हुआ ना, पुराने अहदनामा में पाखरू जब नाजिल होता था तब तो किसी काम के लिए कोई मसलन समसून के बारे में लिखा है कि उस पर जब पाखरू नाजिल हुआ, या दाऊद के बारे में लिखा उस पर पाखरू नाजिल हुआ, तो उन्होंने ये किया। अब नए अहदनामा में तो जब पाखरू नाजिल हुआ ना शिगिर्दों पर, कोई मौजज़ा नहीं हुआ। अब मौजज़ात का ताल्लुक पाखरू से नहीं है। अगर पाखरू से होता तो यीशु ये कहते कि मेरे नाम से मौजज़े होंगे, लेकिन पाखरू का नाम तुमने लेना है तो वो फिर मौजज़ा होगा। यीशु ने कहा तुम मेरे नाम से बदरूहों को निकालोगे। अगर यीशु ने ये कहा ना तो उसके कहने का वही मतलब है जो है। और हम इसको क्या नहीं जी पाखरू नहीं ना थे इसलिए मौजज़ा नहीं तुसी कर सकते। भाई पाखरू के होने से या ना होने से मौजज़ात का ताल्लुक नहीं है। मौजज़ात का ताल्लुक खुदावंद यीशु अल मसीह की ज़ात से है। हालेलुया। जब शिगिर्दों पर पाखरू नाज़िल नहीं हुआ था, शिगिर्दों ने उस वक्त भी मौजज़े किए। और फिर यीशु ने आसमान पर जाने से पहले ये कहा था कि मैं जाता हूँ तुम्हें इख्तियार देता हूँ, क्या सांप और बिच्छियों को क्या करो, कुचल डालो, दुश्मन की सारी कुव्वत पर
गालिब आओ। जब आप इस कलाम को रूह कुद्स के वसीला से पढ़ना शुरू कर देते हैं, आपकी जिंदगी में भेद खुलता है। जब भेद खुलता है तो आप की जिंदगी ट्रांसफर होती है और आप सच्चाइयों से अपनी जिंदगियों को जो है वो ट्रांसफर ना सिर्फ करते हैं बल्कि दूसरों को भी उससे फायदा होता है। अब आप में से बहुत बहुत थोड़े लोग होंगे जिन्होंने मुझे गैर ज़बान में दुआ करते हुए देखा है। क्या स्टेज पर आकर गैर ज़बानें बोलने से ज़्यादा मसा होता है? कुछ भी नहीं होता। ये हम अपने आप में बता रहे होते हैं मैं बड़ा रूह से मामूर हूँ, और मेरे जैसा शख्स जो कलाम को जानता है वो कहता है ये अभी बच्चा भी नहीं है, इसको ये भी पता नहीं है कि गैर ज़बान बोलनी कहाँ है और कहाँ नहीं बोलनी। मौजज़ात अगर होते हैं तो वो यीशु नाम से होते हैं, सीधी सी बात है। इसमें कोई जो है वो डॉक्टर नहीं है, कोई इसका कोई फॉर्मूला नहीं है कि देखो जी पाक रूह जो नाजिल होया फिर पतरस दे परछावें तो भी शिफा होंदी सी। ये भाई गल सुनो, जो पाक रूह नाजिल होया उस तो बाद 3000 लोगों ने कलाम सुनाया सी, तो लोग कैसे चेंज हुए? वो आज खादमीन भी कई ऐसे करते हैं, मैंने बहुत सारे ऐसे खादमीन देखे, कहते हैं देखो जी जिस तरह पतरस चलता था उसके साय से लोगों को शिफा आती है, मैं भी चलूँगा मेरे साय से लोग गिरेंगे। ये अब बस इन्हें डेगन डोगन थे इन्हों की इतों तक ही याद दे। उनका पैगाम देखे, वो इस तरह नहीं थे करते। वो लोगों को अपनी तरफ इसलिए नहीं थे खींचते कि हमारी वर्थ बने, हमारी कलीसिया बने। वो सिर्फ खुदाम यीशु मसीह के हुक्म को पूरा कर रहे थे और हम सिर्फ कलीसिया पूरी कर रहे हैं। सो पाक रूह जब आएगा तो वो कौन सा रूह होगा? वो सच्चाई का रूह होगा। वो कौन सा रूह होगा? सच्चाई का रूह। अगर आपके अंदर खुदा का रूह है तो सच्चाई कहां पर है? पाक रूह का सबसे पहला काम यह है कि आपकी नजर से वो पर्दों को हटा देना जो आपकी आंखों पर पड़े हैं, वो भेद आप पर खोल देना जिनसे आप वाकिफ नहीं है। और अगर वही पाक रूह आज भी नाजिल होगा तो जिस तरह शिगिर्दों को यीशु की बातें याद आई, एज इट इज आज भी जिस पर पाक रूह नाजिल होगा उसको सेम ऐसा ही लगेगा जैसे वो यीशु को रूबरू इस बाइबल में से देख रहा है। बाइबल उसके सामने जिंदा हो जाएगी। ये है जिंदा तो है, बताने का मकसद है कि उसको इसमें जिंदगी नजर आना शुरू हो जाएगी, सिर्फ वो बोलेगा नहीं। एक दफ़ा ऐसे मैं बैठा हुआ था, सामने टेबल पर मेरे बाइबल पड़ी हुई थी और फौरन मेरी नज़र बाइबल पर पड़ी तो बाइबल जो है वो मेरे साथ बात कर रही थी। अब ये मैं नहीं कहूँगा कि ये हुआ वो हुआ, सिंपल आपको बताने के लिए। और उसके बाद मेरी ज़िंदगी ट्रांसफ़र होना शुरू हो गई कलाम की सच्चाइयों के वसीला से। अब ये नहीं है कि मैं दुआ कर रहा था, मैं दुआ नहीं था कर रहा, मैं सुबह सिर्फ उठा ही था, तो उठते वैसे ही मैं उठ के बैठा बेड पर, तो सामने टेबल पर बाइबल पड़ी हुई थी तो मेरी नज़र वहाँ पर। खैर बताने का मकसद सिर्फ ये है कि इसमें ज़िंदगी तब ही आपको मिलेगी जब पाक रूह आपकी ज़िंदगी में होगा और जब सच्चाई का रूह आएगा और वो तुम्हें मेरी सारी बातें याद करवाएगा। यीशु ने ये कहा। अब जो मिशनें पाक रूह पर यकीन रखती हैं उनमें सच्चाई कहाँ पर है? सच्चाई तो है ही नहीं है। और सच्चाई का पता आपको किसी पादरी की तालीम से नहीं चलता, ना मेरी तालीम से चलता है, बाइबल मुकद्दस की। और वो भी अगर सच्चाई के असूल आपको पता है तो फिर ही आपको पता चलेगा कि सच्चाई की तालीम है क्या। पादरियों में और जादूगरों में कोई फर्क नहीं है। ये बात मेरी गौर के साथ सुने। पादरी भी यही सिखाते हैं कि आप जितनी ज़्यादा रियाजत करोगे खुदा उतनी ज़्यादा आपको अनॉइंटिंग देगा, मसा देगा, कुदरत देगा, पता नहीं क्या क्या, जो भी आपको समझ लग रही है कि आपके अंदर बड़ी पावर आ जाएगी। और जादूगर भी सेम यही करते हैं, वो भी चिल्ले काटते हैं, वो भी रियाजतें करते हैं। तो फिर यीशु मसीह का सलीब पर चढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, उसकी कुर्बानी का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर हमारी ही रियाजत से सब कुछ ये हमें मिलना है तो फिर खुदा यीशु की कुर्बानी कहाँ पर है? वो तो ज़ाया हो गई ना। इसलिए यीशु ने शिगिर्दों को ये नहीं कहा जाकर दुआ करना ते तुहाडे ते मसा आएगा, तुहाडे ते रूह। यीशु ने ये कहा ठहरे रहो। सो आपको अगर यीशु मसीह का पता चल जाए, यीशु मसीह की जात का भेद आपको मिल जाए तो आपके लिए भी सब चीजें यीशु ही होंगी। अब बताने को मैं भी बता सकता रूह कुद्स के वसीला से क्या क्या हुआ, लेकिन बात सिर्फ ये है कि रूह कुद्स के वसीला से जो कुछ भी हुआ वो सब
उसके लिए हुआ जिसके लिए बनाया गया था, यानी यीशु के लिए। अगर पानियों की सतह पर पाखरू जुम्बिश करता था तो उससे पाखरू की कुव्वत नजर नहीं आती, उससे यह नजर आता है कि वो किसके लिए कर रहा था, वो यीशु के लिए कर रहा था। अगर ये दुनिया बनाई गई, अगर खुदा बाप ने 6 दिन में ये सारी कायनात बनाई तो किस लिए बनाई? इसलिए नहीं कि वो ये जाहिर करना चाहता वो खुदा है, बल्कि वो ये जाहिर करना चाहता था कि उसने अपने बेटे के लिए ये सारी चीजें बनाई। इसलिए कलाम ने कहा कि आसमान तेरे हाथ की कारागरी को, तेरे जलाल को, तेरे विजडम को शो करती है, तेरी दस्तकारी को, कि तूने ये सारी चीजें बनाई। लेकिन किसके लिए? यीशु के लिए। सारी चीजें उसके लिए और उसके वसीला से। आदम हवा अगर खुदावंद ने बनाया तो किसके लिए बनाया? खुदावंद यीशु के लिए। सिंपल तो नहीं है। ये रेवलेशन आपकी जिंदगी को तब्दील कर सकता है कि उसके लिए और उसके वसीला से आपका चीज़ों को देखने और सोचने का नज़रिया बिल्कुल चेंज हो जाएगा। आप सुन रहे हैं ना, आपको समझ नहीं लगनी, लेकिन अगर ये मुझ पर खुला है ना तो मैं आपको बताता जाऊंगा। इसलिए बाइबल मुकद्दस में पैदाइश से लेकर मुकाशवा तक हर चीज़, हर आयत, हर सहीफा यीशु की तरफ इशारा करता है। और वैसे भी रूल कुछ जो है वो कोई अलग चीज़ नहीं है। जब यीशु बदन में थे तो वो एक जगह पर एक टाइम में होते थे, लेकिन जब यीशु आसमान पर चले गए उसने कहा कि वो खूब मैं ही हूँ, मेरी कॉपी होगी, यानी कि एज इट इज मैं ही हूँगा। इसलिए कि लिखा है यूहन्ना की इंजील उसके 14वें बाब में 17वीं आयत में लिखा, यानी सच्चाई का रूह जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती क्योंकि ना उसे देखती है ना जानती है, तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है। उस वक्त तो पाकरू उनके साथ नहीं था, वो तभी पाकरू नाज़र नहीं था। यीशु किसकी बात कर रहा है? यीशु अपनी बात कर रहा था। इसलिए यीशु ने कहा कि जब पाकरू आएगा वो मेरी बात करेगा। क्यों? सच्चाई का रूह खुदा यीशु अल मसीह आज रूहुल कुद्स के वसीला से इस सारी कायनात में मौजूद है। हालेलुया। सो ये कि जब सच्चाई का रूह आएगा वो तुम्हें सिर्फ मेरी बातें याद करवाएगा। जब से खुदा ने मुझे इस चीज़ के बारे में मेरी ज़िंदगी में भेद खोला है तो मेरी ज़िंदगी का फोकस एक ही हो गया। अब ये नहीं है कि मैं चाहता हूँ या नहीं चाहता, मैं चाहूँ या ना चाहूँ इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बात सिर्फ यीशु ही की करनी है। क्योंकि जब मैं मैसेज सुना रहा होता हूँ या घर में भी होता हूँ तो ये नहीं है मैं घर से तैयारी करता हूँ, ये करता हूँ, वो कर सोचता रहता हूँ, ये इस तरह बाइबल इस तरह कहते हैं, वो थोड़ा सा है ना चीज़ों को इधर उधर की आयतें ढूंढता रहता हूँ, ये या वो है। नहीं, चूँकि वो भेद खुदा मेरी रूह के साथ, मेरी रूह में खोलता है, मेरी रूह के साथ वो उनको शेयर करता है और वो मेरी रूह उसको समझती है और वो उसी तरह हो जाती है। खुदावंद के भेदों की एक खूबी है कि आपकी ज़िंदगी उस तरह हो जाती है जिस तरह का खुदा आप पर भेद खोल देता है। इसके लिए आपको दुआ करनी नहीं पड़ती, इसके लिए आपको उस तरह का होना नहीं पड़ता, एक्टिंग नहीं करनी पड़ती, आप सिंपल वैसे ही हो जाते हो। इसीलिए शागिर्दों की ज़िंदगी ट्रांसफ़र हो गई, फ़ौरन ट्रांसफ़र हो गई। और हम आज क्यों चाहते हैं, हम पाकरू आज क्यों चाहते हैं? हमें फ़ायदा हो। लेकिन पाकरू तो इसलिए दिया गया है ताकि कलीसिया यानी मसीह का बदन क्या पाए? तरक्की करे। आपके लिए आपका ख़ानदान, आपका बदन, आपकी ज़रूरियात अहम है, लेकिन बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक दूल्हे के लिए उसकी दुल्हन अहम है। कि यीशु ने ये कहा, अब बाप मैं ये नहीं कहता कि इनको दुनिया से उठा ले, बल्कि ये दुनिया में ही रहे। और फिर यीशु ने ये कहा कि मैं तुम्हें किनके दरमियान में भेजता हूँ, तुम भेड़े हो और मैं तुम्हें भेड़ियों के दरमियान में। यानी कि ये खुदा यीशु ने तो ये कहा ही नहीं ना कि तुझे बस जो मनु कबूल कर लिया तो बस फिर तुझे ही वेखना ऐसा ही बरकता ही कुवता ही, यही है वो है। हमने ना यीशु को और बाइबल को और खुदामंद को हमने बस समझा जादूगर कि जिंदा मर्जी तुम्हारी ख्वाहिश है तुसी लैके जाओ तो यीशु ना तो हो जाएगी पूरी। बस ऐ जे तुहाडा हाल इन्ने ही को तुसी रूहानी बने हो तो इन्ने को पादरी रूहानी ने कि उन्होंने भी तुहानू यीशु बारे वो ही दसिया जिहड़ा बाइबल विच है ही नहीं। मीन ये नहीं है कि यीशु ने मौत नहीं की है, या ये नहीं कि उसका मतलब ये है कि यीशु की तालीम को तो हम बताते ही नहीं हैं, यीशु की तालीम को तो हम
जानते ही नहीं है। यीशु की ज़ात के बारे में तो हमें इल्म ही नहीं है। यीशु के बारे में तो हमें इल्म ही नहीं है। जिसके सामने हम दुआ करते हैं हमें उसके बारे में पता नहीं। जिसके सामने हम आंसू बहाते हैं हमें ये भी नहीं पता कि उसकी मर्जी क्या है। जो उसकी मर्जी है अगर आप उसके अगेंस्ट मांगते रहेंगे आपके आंसुओं की कोई कदर नहीं है। वो हमारे आंसुओं को अपने मशकीज़ा में प्याले विच जमा करके रखदा है। भाई सब ये आयत दा की मतलब है? ये आयत दा मतलब है कि जेडे दुख तुसी यीशु की खातर जमीन ते सहंदे हो वो आंसुआं दा खुदा में यीशु अपना हिसाब रखदा है। और जब आप मुकाशवा की किताब में पढ़ें तो लिखा है कि मुकद्दसों की वो दुआएं, लिखा है कि वो उनके आंसू पूंछ देगा। और वो जो ना काजी वाली एग्जाम्पल वो ऐसे ही हम दुआ पर फिट कर देते हैं, वो असल में उन ईमानदारों की बात हो रही है जो दिन रात बड़े के तख्त के सामने इल्तिजाएं करते हैं कि हमारा इंसाफ कर। ये दुआ की बात नहीं हो रही, ये उस दुआ की बात हो रही है जो लोग शहीद हुए हैं यीशु की खातर और आज वो खुदा के उस मज़बा के सामने आज भी दिन रात आंसू बहा बहा कर कह रहे हैं कि हमारा इंसाफ कर। कब तक? ये जब आप मुकाशवा की किताब को पढ़ेंगे आपको समझ लगे। वैसे भी जब आप ये पढ़ें तो ये आखिरी वक्त के बारे में यीशु बता रहे थे, इसलिए उन्होंने ये काजी की एग्जाम्पल दी, वो बेवार काजी की है रहनी में कि जब सच्चाई का रूह आएगा। अगर आपके अंदर भाइयों बहनों पाक रूह है तो सच्चाई कहाँ पर है? सारी बातें छोड़ें। अगर खुदा का रूह है दुआओं को भी छोड़ें। ये मैं नहीं इन चीज़ों को मानता मूनता, खुदा का रूह है तो उसकी नेमतें नहीं है, मैं इन चीज़ों को नहीं मानता। खुदा का रूह है तो उसकी खिदमतें नहीं है, उसके लिए भी हमें दुआ करनी चाहिए। हादमिन ये क्यों नहीं बताते कि असल में जो उनके अंदर भी पाक रूह है उसको भी उन्होंने नहीं समझा, इसलिए वो मौजज़ात अपने वसीला से करके समझते हैं कि उनके कलीसियाओं में पाक रूह है। मैं तो समझता हूँ कि आज किसी के चर्च में भी पाक रूह नहीं है। हमारे चर्च भाई उसके दरमियान में ही है, उसके बीच में ही है। सीधी सी बात है। अगर पाक रूह है तो उसकी खिदमतें कहाँ है? अगर पाक रूह है उसकी नेमतें कहाँ है? अगर पाक रूह है तो उसके फल कहाँ पर हैं? ये तो नहीं है ना कि पाक रूह है वे तो नहीं ये चीज़ा मेहनत ना मिलती हैं, ऐसी बात नहीं है। इसलिए कहा आपको खादमीन वही सिखाते हैं जो उन्होंने सीखा है। वो बाइबल तो इसके बारे में सिखाती नहीं। बाइबल ने कब कहा है तुम लोगों को कि आप इतनी देर दुआ करो तो खुदाम यीशु आपको नेमतें देगा? अब जब खुदाम यीशु ने मुझे चुना तो यार मेरी तो मर्जी नहीं थी, मैं तो पादरी बनना ही नहीं चाहता था। ठीक है, मैं पादरी नहीं तो बनना चाहता, इसलिए मेरे अंदर ना पादरियों की कोई सिफतां भी कोई नहीं है। हालेलुया। तो बस यीशु ने चुन लिया, पर फिर मैं ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मेरी कोई है ही नहीं, इसलिए ना मनो पाकरू ਲਈ दुआ करनी पई, वो आप ही मिल गया जो का वक्त सी। ना मैनू नेमता ਲਈ दुआ करनी पई, वो भी खुदा ने आप ही दे दी। तो मुझे तो किसी चीज़ के लिए मेहनत करनी नहीं पड़ी। तो जब मुझे नहीं करनी पड़ी तो मैंने आपको ये सिखाना है क्यों नहीं मुझे मेहनत करनी पड़ी? क्योंकि खुदा ने मेरी ज़िंदगी ही उस तरह डिज़ाइन की, उस तरह मुझे तरतीब दिया जिस तरह बाइबल मुकद्दस बताती है कि हमारी रियाजत से नहीं, जिस पर वो फजल करना चाहता है उस पर वो फजल करता है। ये उस पर उसका इन्सार नहीं कि जिस पर फजल हुआ, ये इन्सार उस पर है जो फजल कर रहा है। हालेलुया। सो भाइयों बहनों, आखिर में मैं आप सबको यही कहूँगा कि ईद पैंतीकोस्त भी गुजर गया है, साढ़े ईमानदारां दा रूह भी ठंडा पै गया है। जिहड़ा एक दिन आया सी इन्हां विच कि अज ईद पैंतीकोस्त ये होगा वो होगा, हमारी तो सारी भज दौड़ ही इत्थों तक बरकत मौज ते शिफा हो। इन्ना तो अगे भी बाइबल जे सच्चाई का रूह आएगा तो तुम सच्चाई से क्या हो जाओगे? वाकिफ होगे। और सच्चाई तुम्हें क्या करेगी? आज़ाद करेगी। आप आज़ाद हैं? नहीं है। लोग आज भी अपने बदन के गुलाम हैं। भाई साहब जी नहीं, लोग आज भी अपनी ज़रूरियात के गुलाम हैं। लोग आज भी अपने बदन की शिफा के गुलाम हैं। लोग आज भी मिशनों के गुलाम हैं। लोग आज भी चर्चिस के गुलाम हैं। उसके गुलाम नहीं है जिसके भेद पर चर्च बना है, यानी यीशु के गुलाम लोग नहीं हैं। अगर आप यीशु के गुलाम हो, यीशु जैसे बने, जैसा यीशु है, अगर आप उसके वाकई गुलाम है ना,
तो आपका आका अगर आपके सामने होगा तो उसकी खूबियाँ आपको पता होंगी कि वो किस तरह का है। यीशु तो ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਦੀ ਵੇਖਿਆ ਜਿੰਜ ਖਾਦਮਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਯीशु ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਯीशु ਦਾ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲਿਆ, लेकिन वो यीशु ने जो सही यीशु है, बाइबल वाला यीशु सही है। ये हमें तब ही पता चल सकता है जब सच्चाई का रूह आएगा और वो तुम्हें बताएगा यीशु की बातें। तो जब सच्चाई का रूह आता है, जब यीशु की बात करता है तो हम कहते हैं यार ये तो आदम तो कुछ और बताते हैं, हमने तो कुछ और सुना हुआ यीशु के बारे में, क्योंकि पाक रूह की ये जिम्मेदारी है। अगर आपके अंदर पाक रूह नहीं है तो फिर तो बहुत बड़ी अच्छी गल है, फिर तो तुसी समझो तुसी बहुत सही चलते हो। तो जे पाक रूह कदी मिलिया सी, बपतिस्मा उहदा होया सी, तो वे लो केड़ा पाक रूह जे बस वो गैर ज़बाना तक ही रह गया है, बस दुआ तक ही रह गया। तो सच्चाई किसने बतानी है? सच्चाई किसने बतानी है? खुदा का रूह जब आएगा, वो कौन सा रूह है? सच्चाई का। और इतने लोगों में पाक रूह है, इतने लोग हैं, इतनी मिशनें, इतनी डिनोमिनेशंस पाक रूह को मानती हैं, तो सच्चाई उनके अंदर नहीं है। कोई भी मिशन दूसरे से नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि मिशनों में सच्चाई नहीं है, खुदा के रूह में है। पादरियों में सच्चाई नहीं है, बल्कि खुदा के रूह में है। और खुदा के रूह की सच्चाई कोई ख्याली सच्चाई नहीं है। बाइबल मुकद्दस के वो भेद जो हम पर खुलते हैं, तो वही सच्चाइयाँ हमें आज़ाद करती हैं। तो हमारे सामने कितने रास्ते हैं? आपकी ज़िंदगी में कितने रास्ते हैं? आज सोचे, ये आपकी एक लाइफ है, मेरा हाथ फॉर एग्जांपल ये एक लाइफ है आपकी। कितने रास्ते आपने इस ज़िंदगी की तरफ निकाले हुए हैं? ये इस तरह है या इस तरह है? अगर तो 5-6 रास्ते हैं ना, तो देखें, ये आपकी बरकत का हो सकता है, ये शिफा का हो सकता है, ये प्रॉस्पेरिटी का, ये खुशहाली का, ये सरफराजी का हो सकता है। लेकिन अगर आपका फोकस यही है स्ट्रेट, तो ये सुकड़ा हुआ रास्ता है। अगर इस तरह, तो ये सुकड़ा हुआ नहीं है। आपको इस तरह बनने की ज़रूरत है। क्यों नहीं भाई साहब जी? बरकत, शिफा, ज़िंदगी ज़रूरतां, मजबूरियाँ, तो इस तरह ही हमने चलना है ना? नहीं, इस तरह चलो। क्या कि आपकी एक ही ज़रूरत है, वो यीशु है। यीशु को इस तरह का बनाना है या इस तरह का बनाना है? नहीं जी, देखो ये सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें तुहाडियां ज़रूरतां ने, पर अपनी ज़रूरतां दे पिछे ना भजो, यीशु पिछे जाओ। हालेलुया।